जय श्री राम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातनी विज्ञान ब्लॉग और मेरा नाम है विशांत कुमार। आज मैं आप सभी को किलकारी बिहार बाल भवन गया जी में लेकर के आया हूँ। तो वहाँ आज हो रही है बच्चा बैठक। तो बच्चा बैठक में क्या होती है दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊँगा। और कहा जाता है कि यहाँ बच्चा बैठक में बच्चों की राय सुनी जाती है और कैसे राय सुनी जाती है और क्या क्या इसकी प्रक्रिया होती है। तो मैं आपको चल के आपको पूरी जानकारी दूंगा। और ये भी कहा जाता है बच्चों को ताज पहनाया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ बच्चा रहते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं कौन से बच्चे और ताज पहन रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं और यहाँ कैसे बच्चे को देखा जाता है। तो चलते हैं आगे की ओर और आपको दिखाते हैं। और आप सब मेरे साथ बने रहना आगे की ओर और लेके चलते हैं आपको। चलिए। हाँ, 8 से 14 साल तक है तो हो तो जाएगा। हाँ। तो दोस्तों, यहाँ हो रहा है बच्चा बैठक। तो हम लोग आ गए हैं और कुछ बच्चे आ भी रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं किलकारी बिहार बाल भवन गया जी में कैसे होती है बच्चा बैठक। तो चलते आगे की और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, इसी क्लास में हो रहा है बच्चा बैठक। तो चलते हैं आपको बच्चा बैठक दिखाते हैं। तो बुद्ध सीधा बैठते हैं, पालथी लगा के बैठते हैं। हाथ कहाँ रहता है उनका? गोद में। कहाँ है? गोद में। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ। तो नीचे कौन हाथ रहना चाहिए? दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर। आंख बंद, आंख बंद। किसी की भी आंख खुली नहीं रहेगी। बातचीत नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ बहुत अच्छे काम करने वाले लोगों का ही जन्म होता है। बहुत पवित्र रहती है, इसलिए ये ज्ञान मिला भगवान बुद्ध को। इसलिए 2 साल से बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारा गया। तीसरा, आज से हजारों हजार साल पहले ये वो धरती है जहाँ भगवान कृष्ण भी आए थे, भगवान राम भी आए थे, भगवान बुद्ध भी आए थे, भगवान महावीर भी आए थे। छोटे देखिए जी, मतलब आदर के साथ जिस जगह को लगाया जाता है वो गया है। और अपना करते हैं और अपनी बात नहीं करते हैं। अब बात शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले 5 बार ओम का उच्चारण करते हैं। एक साथ शुरू करेंगे, देर तक खींचेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर शुरू करेंगे, उसके बाद से काम शुरू करेंगे। रेडी? 1 2 3। हाथ नहीं रखना, आंखें। अब बताओ, जब कमरे में आए थे उसके पहले मन कितना चंचल था। अब जब इस कमरे में बैठे हैं तो स्थिरता लग रही है। गर्मी का एहसास अब नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मन हमारा तय करता है कि गर्म लग रहा है या ठंड महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि वो गर्मी का एहसास नहीं कर रहा था। तो जिस दिन हम गर्मी का एहसास करते हैं उस दिन हमको गर्मी खूब लगती है। एहसास कब करते हैं?
बताइए, किसी भी समारोह को या बैठक को उस पूरे कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आज के बच्चा बैठक का अध्यक्ष में आप हाथ केवल उठाइएगा, किस टीचर का नाम लिया जा सकता है? बोलने के लिए हमने कहा है, नाम अगर बोलेंगे तो उनको बोलेंगे। हमने कहा आपको हाथ उठाना है, और हम लोग चिल्ला नहीं रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक, चलो आप खड़ी हो, बताइए। नंदू भैया ताली लगाइए। आइए, आज के कार्यक्रम, आज के बच्चा बैठक की अध्यक्षता इनके निर्देशन में हो रही है, और जिस शालीनता से हो रही है उसमें इस आदमी का स्टेज जाएगा। यहाँ अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। आकाश भैया, पहला कार्यक्रम क्या है? एक दो सबसे पहले चीज़ है कि हमारे पास एक पिछले बैठक में हमने अलग अलग तरह की समितियों को बनाया है। समितियों के बारे में मालूम है आपको? कितने बच्चे ऐसे हैं जो पिछले बैठक में शामिल थे? हाथ ऊपर करें जो पिछले बैठक में बच्चा बैठक में शामिल थे। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो पिछले बच्चा बैठक में शामिल नहीं थे? संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए इससे शुरुआत करते हैं कि पिछले बैठक में क्या क्या चीज़ें हुई, और उसका एक जो प्रतिवेदन हमारे पास है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछले बैठक में जो भी कार्रवाई हुई है उसके लिए हम माइक निशि दीदी को देते हैं, वो पढ़ें। किया गया था, तो उसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको पढ़ने हैं। समिति के बारे में बताई गई थी कि अलग अलग समिति बनना है जिसमें सारे विभाग के बच्चे रहेंगे। तो अलग अलग समिति बनी थी, कुछ बच्चे शामिल हुए हैं। तो पहला समिति था मेरा बच्चा बैठक बाल चौपाल, जिसमें कुछ बच्चे हैं, ये नाम बताया जाएगा। दूसरा है पुस्तकालय समिति, तीसरा है बागवानी समिति, चौथा है भवन रख रखाव समिति, उसके अलावा है अनुशासन समिति। ये सारी समितियां बनी थी, इसकी जानकारी कुछ बच्चों को होगी, है ना? नहीं है, किसी को भी नहीं जानकारी। कितने लोगों को पता है कि समिति बनी है, कहाँ पर? कितने लोगों को नहीं पता है? हम बीच में रोक रहे, हम नीचे। समिति का मतलब ये है कि 4-5 लोगों का एक ग्रुप जो जिम्मेदारी के साथ सरकारी कैसे चलेगी आगे। इसके अलावा अनुशासन समिति, बागवानी समिति और पुस्तकालय के लिए भी एक समिति बनाना है। जो बच्चे किताबों पे अपना इंटरेस्ट रखते हैं वो पुस्तकालय समिति से जुड़ सकते हैं। और एक और समिति है अनुशासन समिति, इसमें कुछ बच्चों का नाम आया था जो खेल विभाग से जुड़े हैं। रैक वाला कैसा साउंड होता है जी? माइक चाहिए ना? माइक ना, बॉक्स है तुम्हारे, माइक चाहिए। माइक, हाँ, उसमें माइक का कोड नहीं है। बड़ा वाला जो बॉक्स है इसके बाद जाके आप लोग लगा लीजिए। बड़ा वाला बॉक्स और सिस्टम दोनों सर लगा लीजिए। जो दो बॉक्स है उसमें से एक बॉक्स आप लगा लीजिएगा। बताओ, मटेरियल नहीं मिलता है, कैसा मटेरियल चाहिए? क्राफ्ट मटेरियल कैसा चाहिए?
ये अच्छा सुझाव है। सभी को बोरोन और किनारी मिलना चाहिए और 1 लाख रुपया भी। ये सुझाव अच्छा है। हमारे उनको चिट्ठी भेजेंगे कि हम लोग को पुराना भिखारी दीजिए 1 लाख रुपये। पहले इतने वाला सब दे देगा, बाद में बच्चा लोग को दीजिएगा, फिर आपको दे दीजिए 1 लाख रुपया मिल रहा है। से चित्रकला के क्लास में पंखा लगाने के लिए बच्चों की आवाज में चिट्ठी डाल दी 2025 से डाल दी और पंखा नहीं लगा। मैंने कई बार डाला फिर भी नहीं लगा। बस 2 पंखा चाहिए, उसमें भी हवा नहीं लगता है। तो बच्चों की आवाज चिट्ठी डालने का क्या फायदा जब कुछ होता ही नहीं। हम लोग बाहर से आते हैं तो बहुत गर्मी लगता है, इसलिए पंखा लगवाइए। कुछ दिन ठंडा ही ना आ जाए, कुछ दिन में ठंडा ही ना आ जाएगा। सही बात है। 2 दिन हमको दीजिए पंखा लगाने। ठीक है, 25 वाला चिट्ठी हम नहीं पढ़े थे। इसकी चिट्ठी वैसे कौन डाला है? नाम जरूर रखना। नाम नहीं डालने से आपकी पहचान नहीं निकल जाए। कृपया यहाँ एसी लगवा दीजिए दीदी भैया, बहुत गर्मी लगती है। निशी के क्लास में एसी लगा हुआ है, सब लोग जाकर बैठ सकते हैं। अच्छा, अभी एसी हम लोग नहीं लगवा सकते हैं क्योंकि हमारे पास जैसे कमरे हैं, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, आपकी एसी के सारी हवाएं दूसरे मोहल्ले में जाएंगी। तो हम लोग का नेचुरल एसी सब बहुत सारा हम लोग पेड़ लगा सकते हैं, एसी का काम करेगा। मैं संगीत विधा का बच्चा हूँ। आकाश भैया से निवेदन है कि संगीत कक्षा में निजी फेविकॉल और ट्रांसपेरेंट टेप रहना चाहिए, क्योंकि हमने जब दूसरे से यह सामग्री मांगी तो हमें नहीं दिया गया। बहुत बढ़िया। कौन नहीं दिया ये बात बताओ। आपको निजी फेविकॉल देंगे हम लोग और ट्रांसपेरेंट टेप भी दे देंगे और एक और चीज चाहिए ना, 3 चीज जो था आपको मिलेगा। आप उसके लिए सीधे ऑफिस में चले आइएगा या कल्पना दीदी से इसकी किस लिहाज से गंदा है, मतलब क्या है, किस गर्मी में गंदा लगाएंगे रहेगा। उसी पते का एक और हिस्सा यहाँ निकल गया है। न्यू बिल्डिंग कब बनेगा हमको भी नहीं पता, पूरा बन गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, बन गया है। बोलिए कब आ रहे हैं हम लोग इधर। न्यू बिल्डिंग बन गई है, इसमें जो सामान लगा वो ठीक से नहीं लग रहा है, कोई नट ढीला हो जा रहा है, कोई केक छूट जा रहा है। तो जब तक आपका नट ठीक से नहीं कस के देगा हम लोग नहीं लेंगे। संभावना है कि हम लोग बहुत जल्द, ठीक है। देख सकते हैं इधर बच्चों की अटेंडेंस बन रही है, कितने बच्चे आए हैं और ये हैं अटेंडेंस बना रहे हैं बच्चे। और सब बच्चे यहाँ अपने अपने अटेंडेंस बना रहे हैं। इतने बच्चे आज बैठक में आए और हमारे अभी बैठक की चिट्ठी पढ़ी ही जा रही है। बहुत सारे बच्चे बैठक में चिट्ठी डाल दिया गया था आज। सर ये आकाश सर पढ़ेंगे आप, एसी नहीं लगाए। एसी नहीं लगा रहे हैं हम यहाँ बहुत खुश हैं, लेकिन किलकारी में झूलत और लगा दीजिए और समर स्विमिंग पूल बनवा दीजिए। बहुत बढ़िया। हम लोग बरसात आएगा, अभी थोड़े दिन पहले बरसात आया था, एक छोटा स्विमिंग पूल बना के हम लोग टेस्ट किए थे, लेकिन बच्चे तैरे ही नहीं। ये हमारे फिर बरसात होगी तो उधर बड़ा ओलंपिक में भी हम लोग स्विमिंग पूल डालेंगे, जिसको तैरना होगा उधर आ सकते हैं। गंदा कहाँ था, तैरी हो तुम। आने वाले हैं, किधर बनेगा ये किधर बनेगा, तो करना है नाम लिखा लेना। तो माइक सुनो, पानी के अंदर साफ पानी हम लोग क्या कुछ वैसा नर्सरी वगैरह
घुमा के बताया जा सकता है, बिल्कुल बताया जा सकता है। पर आपने एक चीज़ बताया था कि जो बॉन्साई पेड़ आपने बनाने पिंटू भैया, बच्चों का 2 डिमांड है। एक कि हम लोग नर्सरी घूमने जाएं, तो प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। मगध नर्सरी है और एक 2 और नर्सरी है, जहां बच्चे आप पता कर लीजिएगा कि किस दिन कैसे घूम सकते हैं। दूसरा चीज़ कि आपको बॉन्साई बनाने आता है, बच्चों के साथ मिलके हम लोग अपने किलकारी में एक पीपल का बॉन्साई बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द ही हम लोग सब लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, आज की बाल समिति के बच्चे, जितने भी बच्चे जो बॉन्साई पेड़ लगाना जानना चाहते हैं, पिंटू भैया के साथ मिलके कहाँ चले सब लोग, चलो बेटा। अभी जो करते हैं कि किलकारी में एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, क्योंकि इसलिए अगर हम लोग कहीं घूमने गए, जैसे तालाब, नदी, समुद्र, हम लोग पानी में जाते हैं, अगर हम लोग डूब जाए तो हम कैसे बचेंगे, तो हमें तैरना भी नहीं आता है। इसलिए किलकारी में स्विमिंग पूल होना जरूरी है, बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग पानी से अपना जान बचा सकते हैं और हम लोग किलकारी में स्विमिंग सीख सकते हैं और पानी में डूबने से बच सकते हैं। मेरी विनती है, अवश्य पूरा कीजिएगा। तो अब चिट्ठी समाप्त हो गई है दोस्तों। बनाना बहुत दिक्कत नहीं है, स्विमिंग पूल बन जाए। सबसे ज़्यादा जरूरी है उसकी सुरक्षा। हम लोग का जो इलाका है इसमें अभी बहुत सुरक्षित नहीं है और केवल स्विमिंग पूल बनना नहीं बल्कि उसका पानी हर रोज बदलना पड़ता है, उसमें केमिकल डालने पड़ते हैं ताकि उसका जो रख रखाव है पानी का वो मेंटेन रहे। तो कई तरह की चीजें उसमें करनी पड़ेगी। अभी तो हम लोग शुरुआती दौर में है, बिल्डिंग बन रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो अभी एक स्वरूप पकड़ ले, ये पूरा कैंपस जब अपने आप पे आ जाएगा तो फिर हम लोग अपने सिरे से अपने तरीके से इसको नए सिरे से कर सकते हैं। हम पटना में गांधी मैदान के पास एक स्कूल है, सेंट जेवियर्स। स्पेस बहुत बड़ा है, लेकिन उसी स्पेस में उसने एक जगह पीछे में स्विमिंग पूल बना दिया है और उसको चारों तरफ बड़े जाली से घेर दिया है और उसमें वही जा सकता है जो भिखारी कहते हैं, जो जेवियर्स में बच्चा बन जाएगा, बाकी बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। स्विमिंग पूल का जो आप लोग डिमांड कर रहे हो, तो स्विमिंग पूल की लेयर आप जानते हो कि नीचे डाउन होता है। हमारे किलकारी में भी बच्चे आते हैं और हर तरह के बच्चे आते हैं, सभी स्विमिंग करना नहीं जानते, तो हम लोग वाटर बॉडी प्लान कर सकते हैं कि फाउंटेन जैसे हो गया कि वाटर बॉडी है, बच्चे साइड से बैठ करके थोड़ा खाकर भी ला सकें। लेकिन पूल की जहाँ तक बात है तो वो हम लोग अभी प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग वाटर बॉडी प्लान करेंगे और वो हमारी प्लानिंग में है, उस पर काम नहीं किया जाए, ठीक है। और एक चीज, बच्चा बैठक में सबों का डिमांड हो गया, कूलर मांग लिया आप लोगों ने, पंखा मांग लिया, लेकिन एक चीज जो मुझे अभी तक लगा कि मिसिंग है आज भी, कि बच्चों से ये आना चाहिए कि हमारे किलकारी में किस चीज़ की ज़रूरत है। आप जब घूमते हो तो क्या लगता है कि और क्या होना चाहिए। बिल्डिंग बन गई है हमारी, बिल्डिंग में और क्या हो सकता है अच्छा जो बेहतर हो आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी वो सुझाव हो और हम लोग सोच सकें। अभी कंटिन्यू देख रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग में किसी ना किसी का विजिट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कमियां निकल के आ रही है, तो हम चाहेंगे कि वो कमी हो या फिर वो अच्छा ही होगा, तो आप लोग विजिट करें और आप लोगों को भी वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए ताकि वो चीज़ें आप हम तक पहुँचा सको कि नहीं दीदी ये चीज़ होना चाहिए, नहीं भैया ऐसी ये चीज़ें होनी चाहिए। और जब एक मिनट, और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग बच्चा बैठक में बोलो, तो वो आप कोई भी बच्चा किसी की भी चिट्ठी है वो आप खड़े होकर पढ़ो और जो भी सवाल है वो आप खड़े होकर यहाँ सामने में करो। उससे क्या होगा ना कि आप लोगों की हेजिटेशन खत्म होगी। सारे लोग बैठे रहते हैं,
पूछा गया कोई भी बच्चा नहीं बोल रहा। रीजन ये है कि यहाँ आप लोग नहीं बोलते हो, यहाँ बस चुपचाप सुनते रहते हो। तो कोशिश करो कि जब कभी बोला जाए कि नहीं आप लोग बोलो, तो आप लोग को बोलना है, जो भी बोलना है वो बोलना है, आपके मन की बात को रखनी है, ठीक है। तो आगे से इस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है ना? ओके, आवाज नहीं आ रही, एक बार जोर से बोलो, आगे से बोलो, ठीक है। चलो, थैंक यू। एक चिट्ठी आई थी। मैं चाहती हूँ कि किलकारी में नए बच्चों के लिए नया झूला जल्द से जल्द मंगवाया जाए। हाँ, तो ये बहुत जल्दी होगा, इसकी हम लोग काम कर रहे हैं, नया झूला आएगा, ठीक है। और जो पुराने झूले हैं उसको भी मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी बेहतर हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग सभी लोग मिल करके सोच रहे हैं और ये किया जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा, अभी हमारी ट्रेनर यहाँ पर है। ट्रेनर कितने लोग हैं यहाँ पर? एक तो श्रद्धा दीदी, विज्ञान भैया, कोविल भैया, और कितने ट्रेनर जो हैं जो यहाँ नहीं है अभी? इधर टिट्टू भैया हैं, संदीप भैया हैं, नंदू भैया, बाकी ट्रेनर यहाँ नहीं। एक छोटा सा सवाल है मेरा, अभी गया जिला में, गया जिला जो अपने आसपास का एरिया है, यहाँ कोई तरण ताल है क्या? गवर्नमेंट की तरफ से चलने वाला कोई स्विमिंग पूल का स्पेस है जो जिसको गवर्नमेंट देती है? कहीं हम लोग कोशिश कर सकते हैं एक पत्राचार करके कुछ सेलेक्टेड बच्चों को समर कैंप में स्विमिंग पूल में सीखने का 10 दिन का 5 दिन का कार्यशाला दें। तो ये एक बेहतर उपाय होगा कि हम कुछ बच्चों के साथ वहाँ जाए और वहीं जाकर उनको स्विमिंग सिखा सकते हैं। तो ये आपके दीदी भैया के साथ मिलकर हम लोग तय करेंगे कि स्विमिंग सीखने वाली चीज़ें संभव हो सकती हैं या नहीं। अगर संभव होगी तो हम लोग आपके लिए स्विमिंग क्लास का इंतजाम करेंगे। लेकिन किलकारी में स्विमिंग पूल बनवाना संभव नहीं है, रीजन की खुला हुआ कैंपस है, आप कहीं से भी लोग आते हैं, आपके जाने के बाद भी लोग आते हैं, उनके पास एक लोभ का कारण होगा और उस आपके मौजूदगी के बाद या आपके मौजूदगी के पहले अगर किसी बच्चे ने या किसी ऐसे लोगों ने उस पर कुछ दुर्घटना घट गई तो फिर तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी किलकारी की हो जाएगी। ऐसी गर्मी में स्विमिंग पूल में आपका कढ़ाई तैयार हो जाए, चावल डाल के हम लोग उसमें भात बना के खा लेंगे, ठीक है। समर कैंप उद्घाटन वाटरफॉल कहाँ से आएगा? गया जी में पानी की कमी हो जाती है ना, तो पानी की बर्बादी से हम लोग को बचना भी है। स्विमिंग पूल में टन का टन पानी बर्बाद होता है, वाटरफॉल लगाएंगे तो भी बर्बादी ही है। एक क्या चाहिए पहले, एक माइक चाहिए, इसमें थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है। अभी किलकारी को चलाने के लिए, किलकारी जो हमारा रनिंग होता है जिसमें हम अपना एक्टिविटी करते हैं, हम अपना डिमांड वो अभी बोले ना घर में इसलिए ना काम हेलो आज सुबह में जो बैठक ऑफिस स्टाफ की होती है उसमें इसी बात को लेकर चर्चा की गई कि भाई नामांकन प्रणाली के बाद गार्ड के बाद और ग्राफ में पंखा नहीं होने की वजह से दिक्कत होती है, तो पंखा जितना जल्दी हो सके आ जाए तो आज ही इस पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। तो आपकी चिट्ठी का जवाब आपके पढ़ने के पहले ही तय हो गया। खाली थोड़ा सोचिए, लिखा है हमारे प्रिय राजू भैया और आकाश भैया, हम जब स्कूल जाते हैं तो हमें वहाँ गर्मी की कठिनाई करनी पड़ती है। आप हमारे स्कूल में निवेदन पत्र देकर हमारी गर्मी की कठिनाई को दूर करें, मैं आपका आभारी रहूँगा। समझने का दिक्कत है कि गर्मी की कठिनाई
हाँ भाई हम लोग घर जा रहे हैं। सूरज को लेकर देखते हैं अभी ना घर जा रहे हैं। स्कूल में क्या कठिनाई है किसी ए, चीज़ के यहाँ पर ओए, है हाँ राज कहाँ है राज किधर जा ठीक है अभी गर्मी की छुट्टी होने वाली है स्कूलों में तो आपको गर्मी की कठिनाई से कष्ट से पीड़ा से दूरी हो जाएगी एक बार आपकी चिट्ठी को थोड़ी गंभीरता से अगर ली जाए तो आपके चिट्ठी लिखने का मतलब ये है कि किलकारी में पंखा है हमारे स्कूल में पंखा नहीं तो आप हमारे एचएम को मतलब हेड सर को चिट्ठी लिखिए कि हमारे स्कूल में ही पंखा लग जाए आपके कहने का मतलब स्पष्ट है तो अगर ऐसी बात है तो चिट्ठी जरूर लिखेंगे आपके एचएम को चिट्ठी लिखेंगे कि इस तरह की दिक्कत है हम चिट्ठी आपके स्कूल के हेडमास्टर साहब को देंगे एक और कोशिश आप लोगों में से शायद बहुत कम लोगों को खरीदा गई है जिस पर केनरा बैंक लिखा हुआ है एक अलमीरा भी है और एक किताबों का रैक वाला अलमीरा है उसको भी किलकारी से खरीदा नहीं उसमें एक पैसा किलकारी का नहीं है उसमें बस हमने एक चिट्ठी लिखी केनरा बैंक को कि आप हमारे बच्चों के लिए मदद करें इतना ही तो देखा देखते सर पहला काम किया कि 2 कूलर एक अलमीरा एक बुक सेल्फ एक चिट्ठी ऐसी आई है जिसमें किसी की तारीफ है बहुत अच्छी सी तारीफ की गई है हम बताएं इसको पढ़े म्यूजिक क्लास के गौरव भैया बहुत अच्छे दिखते हैं वो बहुत हंसाते हैं और हम लोगों को उनका चेहरा भी अच्छा लगता है गौरव भैया दो तारीफ करते हैं अब गौरव भैया मुंह छुपा के चलेंगे गर्मी आ गई एक कल्लू कालिया है अपने बीच में ये हर बार इनके पास से कतरंगी चिट्ठी आती है हम लोग को पता करना है कल्लू कालिया कौन है तो कल्लू कालिया का चिट्ठी पहले आता है लिखता है पलट के पढ़ ले पहले यहाँ लिखता है देख सकते हैं दोस्तों कल्लू कालिया कौन है पढ़ ले ठीक है अब कल्लू कालिया का चिट्ठी जो है मजेदार है ये हर बार आपके बीच में कुछ शायरी लिख के डालते हैं और इसमें इन्होंने नाम दिया है हंसी ठिठोली लिखा है बड़ा है डब्बा डब्बा छोटी सी है शीशी बड़ा है डब्बा डब्बा छोटी सी है शीशी सबसे प्यारी नीची दीदी नीची कालिया के चेले हैं ढोलू ढोलू कालिया के चेले हैं ढोलू ढोलू और डांस सिखाते हैं भैया गोलू हमने सोचा मिलेगा हमें भी क्राउन ऑफ किलकारी हमने सोचा कभी मिलेगा हमें भी क्राउन ऑफ किलकारी पर शायद किसी को पसंद ना आ रही शायरी हमारी जीवी के जी नंबर काला कौवा कौन है भाई साहब कभी अपने दिव्य दर्शन दीजिए बहुत सुंदर ये अच्छा है ये आपके कहते हैं कि अचानक आपके दिमाग की कौतूहल में कुछ अलग ऊपर जाती है तभी आप लिख सकते हैं सामान्य बच्चा ऐसा नहीं लिख सकता कुछ अच्छा कुछ अलग सोचने वाला ही बच्चा ऐसा लिख सकता है तो आप भी कुछ सोचिए कुछ क्रिएटिव और इसको कोई बुरा नहीं मानेंगे इसको और अच्छे तरीके से लिखिए ताकि हम इसको मैगजीन तक भी पहुंचा सकें और मैं कथक क्लास से चिट्ठी है कथक क्लास में गर्मी लगती है उधर पंखा होना चाहिए उधर बहुत पंखा है 4 पंखे हैं तो इधर जैसे 4 पंखे 6 पंखे वैसे उधर 4 पंखे ये बोलिए उधर कनेक्शन होना चाहिए कनेक्शन मतलब लाइट की थोड़ी सी असुविधा है जो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी दीदी भैया लोगों ने मिलकर बात किया है
और इस हफ्ते आखिरी समर कैंप के पहले इस बिल्डिंग में भी वापस से कनेक्शन आ जाएगा और आपके जितने भी पंखे दिख रहे हैं सब चलेंगे, लेकिन सब चलाना नहीं, जितना काम का बहुत नहीं चलाना, बिजली बिल होता है। चलो एक और अच्छी बात ये है, इस तरह की बहुत अच्छी चिट्ठियाँ आती हैं, मतलब बहुत छोटी सी है लेकिन इसको बहुत सुंदर तरीके से आप डिजाइन करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत सुंदरता से तैयार करते हैं, बहुत मेहनत से। यहाँ आपने लिखा है ओपन इट और पीछे देश का लोगो बना दिया है, तिरंगा झंडा है किसी देश का पता नहीं, या ऐसे रंग दिया है। इतनी सी चिट्ठी पे इतना मेहनत किया है, यानी कि आप बहुत उम्मीद करके इसमें चिट्ठी डालते हैं। पढ़े पता नहीं इसको कुछ ना निकलेगा तो ऊपर हो जाएगा। वही इतना अच्छा से लिखा हुआ, फ्रैंक लिखा हुआ, बहुत बढ़िया। ये लिखा है ये चल, ये चट, ये चट आकाश भैया बोलेंगे, हम ही बोल रहे हैं। ये चट हम ही बोलेंगे, हम ही पढ़ेंगे। अच्छा ये हम लोग इसको कोडिंग कर रहे हैं, कि कोड जैसे हो जाएगा उसको पढ़ेंगे। अभी हम लोग उसको स्कैनिंग में डाल दिए, उस भाषा को डिकोड करके हम लोग पढ़ेंगे जरूर। आगे पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम है, हिंदी में लिखे लिखा गया। मैं संस्कृत क्लास की छात्रा हूँ, मुझे यहाँ बहुत गर्मी लगती है। फैन है, मैं चित्रकला की छात्रा हूँ, यहाँ बस एक ही फैन है, हमको एक और फैन चाहिए। मुझे यहाँ आना नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक और पंखा लगा दिया। एक और पंखा लग जाए, कूलर फिलहाल आपके क्लास में है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि एक और पंखा लगवा दिया जाए। नाम है श्रुति भट्टाचार्य। श्रुति भट्टाचार्य है आप? शुरू किधर, कहाँ से? लाइक मतलब गिटार जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखते हैं, अगर मिल गया तो मंगवा लेंगे। गिटार जैसा एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक लाइन रहती है गिटार, नाम भी लिख दिया होगा। कहाँ चले सब लोग? बीच में जो गड्ढा हुआ है वहाँ जमीन धसी है कि क्या? आ जाओ सब लोग, आगे जो आगे आएगा बहुत अच्छे हैं। मेरी बात है सर, गौर से पढ़ रहे हैं। वैष्णवी है क्या यहाँ? आओ वैष्णवी कुछ लिखी है, पढ़े नहीं? पढ़ो तो हमको नहीं पढ़ना, हम स्कूल नहीं गए हैं, डायरेक्ट लिखा गया है। वैष्णवी ने लिखा है आकाश सर, पहले बात तो मेरा सर नहीं है। आकाश सर आप बहुत अच्छे हैं और आप बच्चों का सेवा भी करते हैं। नाटक जब हम लोग नाटक करते हैं तब तक आप बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आकाश सर आप बच्चों को क्यों नहीं डांटते हैं? आप बच्चों को डांटेंगे आपसे, इसका सवाल चाहिए, जवाब नहीं चाहिए, इसको सवाल चाहिए। ठीक है, हम आपसे सवाल। मेरे प्यारे आकाश सर, मेरा नाम वैष्णवी कुमारी है और मैं कक्षा 3 में पढ़ रही हूँ। सर मेरा मजाक
नहीं उड़ाइएगा। और मजाक उड़ा रहा है इसका, कोई नहीं उड़ाएगा। ताली बजाइए बैट्समैन के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे ही चिट्ठी लिखना सब दिन। जो है अभी अपने पास एक कंपटीशन आया था कुछ समय पहले स्पोर्ट्स में, अखिलेश सर ने करवाया था। अखिलेश सर गए थे बच्चों के साथ बोध गया, सॉरी गया कॉलेज। तो गया कॉलेज में वहाँ जो रनिंग का कंपटीशन हुआ उसमें भी एक फर्स्ट टाइम दौड़ी था। उसके बाद फिर एक बार इधर कंपटीशन हुआ था दौड़ का, कहाँ गया था, विष्णुपद मंदिर से दौड़ हुई थी, उसमें भी ये शामिल रही। उसके बाद इसने अभी रिसेंटली हम लोग नुक्कड़ कवि सम्मेलन में भी ये रही। उसके बाद नुक्कड़ नाटक में भी रही। आपको म्यूजिक में भी वैष्णवी दिखेगी, आपको पेंटिंग में भी वैष्णवी दिखेगी। तो कुछ बच्चे जो ऑलराउंडर होते हैं उसमें से अपनी वैष्णवी एक है। हर विधा में जाती भी है और हर बार मेडल लेके आती है। हर बार इसको मेडल देते देते हम लोग थक गए, लेकिन वो नहीं थकती, बार बार मेडल लेके आती है। एक बार ताली बजाइए। और गांधी मैदान में डेली जाके दौड़ती है सुबह, है ना? हाँ, जो लोग सोचते हैं कि कल से दौड़ेंगे, एक बार वैष्णवी को देख लीजिएगा, डेली दौड़ती है। पंडाल मंडाला कोई हमको पंडाल का आर्ट दिया है मंडाला में, तो इस बार हम लोग समर कैंप समापन में पंडाला आर्ट करेंगे। बहुत सुंदर मंडाला नहीं मंडाला। हमारे प्यारे राजू भैया, हमें 2 वर्षों से समर कैंप का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। आपसे निवेदन है कि इस बार का सर्टिफिकेट मंगाकर हम लोगों को दे दिया जाए। इस बार सर्टिफिकेट है ही नहीं, बधाई हो। 2 वर्ष का पेंडिंग इसलिए मंगाए नहीं सर। इस बार सर्टिफिकेट के लिए नहीं करेंगे, सीखने के लिए करेंगे। समझ, जिनको सीखना है वही करेंगे, ठीक है? सर्टिफिकेट बांटना अपने आप में काम हो जाता है और सीखने पर से फोकस हट जाता है। तो हम लोग सीखने पे फोकस करेंगे और काम ऐसा करो कि तुम्हारे नाम से सर्टिफिकेट बने, तुम साइन करो सर्टिफिकेट करो। सीखेंगे हम लोग अच्छे से। यह निवेदन है कि हम लोगों के बात का मान रखें। प्लीज 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 3 बार प्लीज लिखा नहीं होगा, 4 बार लिखना चाहिए। 3 लोग क्राउन ऑफ किलकारी मिलना चाहिए। हाँ, हम सबको देने के लिए आए हैं, लेकिन एक बार में इतना सारा क्राउन बना नहीं पाते फिर तो भैया, इसलिए हम लोग महीना महीना में बांटेंगे। 1 महीना किसी को, 1 महीना किसी को, 1 महीना किसी को, ठीक है? तो सभी को क्राउन ऑफ किलकारी मिलेगा। तो ये है दोस्तों बच्चों की आवाज़। अभी और भी बाकी हैं बच्चों की आवाज़ में। देख रहे हैं हमारे एपीएस सर, आकाश सर अभी चिट्ठी पढ़ रहे हैं और कुछ कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कि भाई पढ़ा नहीं जा सकता है। अच्छा, क्या नाम है? श्रेया कपूर। श्रेया है यहाँ? श्रेया है यहाँ? नहीं है। श्रेया ने लिखा है किलकारी में आइसक्रीम का फ्रीज मंगवाओ प्लीज, बहुत गर्मी लगता है। तो हम लोग आइसक्रीम का फ्रीज मंगवाएंगे, आप लोग आइसक्रीम लेके आइएगा, डालिएगा, ठीक है? चलो रुक जा, आप करो। उनको बोल देंगे कि यहाँ पर आप स्टॉल लगा सकते हैं, ठीक है? आ जाइए। बोलिए कि आकाश भैया बहुत अच्छे हैं, आप सबको हंसाते हैं, कोई उदास रहता है तो भी आप हंसा देते हैं, हम दुखी करते चलते हैं। बहुत बताओ कहाँ आजादी है? फूल चाहिए और तमाम चीज़ें जो भी हमको चाहिए, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए, चलाने के लिए, मंगाने के लिए कुछ पैसे आते हैं।
पैसा कहाँ से आता है आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब टिकारी को चलता है, टिकारी किसके अंदर में काम कर रही है? शिक्षा विभाग बिहार सरकार। किसके? टिकारी किसके सानिध्य में है? किसकी संस्था है? बिहार सरकार, शिक्षा विभाग बिहार। तो बिहार सरकार आपके टिकारी को चलाने के लिए हर साल एक निश्चित अमाउंट पैसे आपको भेजती है, जिससे कि आपकी चीजों को संचालित किया जाए। जिसमें आपके ट्रेनर आते हैं, उनको पेमेंट करना होता है, आपके स्विमिंग पूल के लिए, आपके पंखे के लिए, आपके हारमोनियम के लिए, आपके माइक के लिए, है ना। तो ये एक निश्चित समय पे आता है, उसके बदले में हम लोग है पूरा रिपोर्ट वगैरह बना के भेजते हैं, फिर वो चीजें होती हैं। इस साल हमारे पास अभी कुछ चीजें रुकी हुई हैं, उसकी वजह से भी हम नहीं कर रहे। तो हम लोग कुछ महीने में आपको हारमोनियम वाला जो समस्या है जो बार बार आ रहा है, वो हम लोग कर देंगे। तो सब आपके भैया के आपके संदीप भैया से बात हो गई है, हारमोनियम का लिस्ट बन गया है। तो 2 मिनट रुको ना, हो तो क्या तो बहुत जल्दी 2 मिनट सर बोले हैं। लोगों ने मीटिंग में तय किया हो गया है 2 मिनट। हारमोनियम, नाल और इंस्ट्रूमेंट जो है हम जल्दी बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र करना होगा, ठीक है। कुछ महीने मतलब 1 महीना, ठीक है। उसके बाद हम लोग हारमोनियम और जो भी आपका ढोलक को मंगाएंगे, ठीक है। अब बारी है ग्राउंड ऑफ टिकारी की। तो सभी बच्चे सर इधर आइए। क्या लिखते हैं? डेट आज क्या सिखाया जाएगा। डेट आज क्या सिखाया जाएगा। अब बाकी लोग भी ऐसा करते हैं क्या? आपके क्लास में आप जब आते हैं और आपके क्लास का बोर्ड अपडेट नहीं होता है, मतलब बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा होता है, तो आप क्या करते हैं? शिवांश क्या करते हैं बताएंगे? शिवांश बताइए क्या करते हैं? उसमें डेट दे और आज क्या सिखाया जाएगा वो लिख देते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि डेट और आज क्या। आपको कैसे पता चलता है कि आज क्या सिखाया जाएगा? पूछते हैं। अच्छा, बाकी लोग ऐसा करते हैं क्या? आप में से कोई भी लोग नहीं करते हैं? करना चाहिए क्या? और क्या करते हैं आप? आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे जो है पानी पीने जाते हैं उधर से, और वहाँ कचरा कर देते हैं, पानी वानी गिर जाता है ना वहाँ। उस समय क्या करते हैं आप? कोई ऐसे पानी इधर से गिरा के जाता है तो कुछ कहते हैं? हम बोलते हैं तो पानी नहीं गिरानी। बोलते हैं, समझाते हैं उनको, 1-2 बच्चों को भी समझाते हैं। और क्या करते हैं? क्लास में भैया नहीं रहते तब क्या करते हैं? मतलब मान लीजिए आप क्लास में हैं और भैया को कोई लेके हम भी चले गए कहीं बाहर, उस समय जो बच्चा लोग आता है नया, उस समय क्या करते हैं? हम लोग सबको थोड़ा बताते हैं कि ऐसे क्या बताते हैं? जब सीख चुके। जो आप सीख चुके हैं। मतलब ऐसे लौट के जाता है तो आप रोकते हैं उसकी क्लास में? बढ़िया। आप लोग ऐसा करते हैं क्या? कितने लोग ऐसा करते हैं? हाथ ऊपर करिए। हाँ, बहुत बढ़िया। कितने लोग ऐसा अब करेंगे? इसके बाद आगे से करेंगे? बहुत बढ़िया, ये ज़्यादा अच्छा बात। और क्या करते हैं आप? क्लास में साफ सफाई रखते हैं। क्लास में साफ सफाई रखते हैं। बाकी लोग रखते हैं क्लास में साफ सफाई? इसमें से कितने बच्चे क्राफ्ट क्लास से हैं? क्राफ्ट क्लास वाले कितने बच्चे हैं? जब आप जाते हैं तो आपका कमरा सुंदर रहता है? जब आप सुबह आते हैं धोया पोछा रहता है क्या? दरी वरी बिछा रहता है? तो दोस्तों इस बच्चे को क्राउन ऑफ किलकारी दी जा रही है। उनका नाम है साफ सुथरा रहता है? शिवांश मिश्रा। क्राफ्ट क्लास में आते हैं, क्राफ्ट क्लास वाले बच्चे बताइए हाँ ना। अगर कोशिश हो कि हम लोग अपना क्लास का कमरा जो है उतना ही साफ करके जाए, क्या होगा? थोड़ा सा झाड़ू। विज्ञान भैया के दिल में है कि शिवांश को गुल्लक मिलना चाहिए। अब प्रार्थना स्टार्ट होने वाली है। तो स्मार्ट बच्चा इधर खड़ा है और सब बच्चे यहाँ लाइनिंग बना लिए हैं। इसी क्लास में प्रार्थना प्रारंभ होगा। सुंदर प्यारी किलकारी, सुंदर प्यारी किलकारी, सुंदर प्यारी किलकारी, सुंदर प्यारी किलकारी।
इस जग में मेरे सब अपने गैरों की धारणा। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया बच्चा बैठक। जो बच्चा बैठक में सर्वश्रेष्ठ बच्चे थे उसका नाम था शिवांश मिश्रा। जो बच्चे यहाँ सर्वश्रेष्ठ बच्चे रहते हैं उन्हें क्राउन ऑफ किलकारी दी जाती है। जो मैंने बोला एक ताज के बारे में, तो उसी को क्राउन ऑफ किलकारी कहा जाता है। तो क्राउन ऑफ किलकारी पहनाया गया बच्चे को और वो बच्चे ने बहुत ही अच्छे अपने क्लास में रहते हैं, वो मूर्ति कला सीखते हैं और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ उन्हें चुना गया। तो दोस्तों बेल आइकन को जरूर से दबाना, क्योंकि बेल आइकन को दबाओगे तो सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। और ये वीडियो था एक बच्चा बैठक में सर्वश्रेष्ठ बच्चा जो था उनको सम्मानित किया गया, उनको ताज पहनाया गया। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर से दबाना, क्योंकि बेल आइकन को जब दबाओगे तो आपके पास वीडियो आएगी, सबसे पहले वीडियो आएगी। और शेयर करना मेरे वीडियो को, और कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि ये छोटा सा ब्लॉग था मेरा, ये जानकारी देना था कि यहाँ बच्चों को कैसे रखा जाता है और क्या दिया जाता है, बच्चों को सम्मानित कैसे किया जाता है, बच्चों को ताज कैसे पहनाया जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।